स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। नमस्कार दोस्तों, आप में से कितने लोगों को पता है कि यूनेस्को के अंदर एक लिस्ट है जिसको कहा जाता है नेटवर्क ऑफ लर्निंग सिटीज, और ये लिस्ट के अंदर पहली बार भारत के 3 शहर को शामिल किया गया। ये आप देख सकते हो, तेलंगाना का वारंगल और 2 केरला के शहर यूनेस्को के लर्निंग सिटीज नेटवर्क के अंदर शामिल हो गए। तो एक बड़ी खबर है, इसको डिटेल से समझेंगे कि इसका मतलब क्या होता है, और वो 3 शहरों के बारे में भी मैं आपको बताऊंगा कि किस कारण की वजह से इनको इस लिस्ट के अंदर डाला गया है। काफी कुछ जानने को है, चलिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन उसके पहले ध्यान रखिएगा दोस्तों, यूपीएससी का जो बैच है वो आपका स्टार्ट हो रहा है स्टडी IQ पर। अगर आप इसको ज्वाइन करना चाहते हैं, जस्ट 19,000 रुपीज, यू हैव टू यूज द कोड अंकित लाइव। और अगर आप आज ज्वाइन करोगे तो यहां पर आपको इसके साथ स्मार्ट कोर्स भी एक फ्री मिलेगा। लेकिन ये जो कोर्स है दोस्तों, इसको हमने अफोर्डेबल बनाया है और कोशिश किया है कि इसके अंदर अनेक फीचर्स आपको यहां पर दिया जाए। 14 सितंबर से ये पूरा बैच स्टार्ट होगा और उसके अंदर 900+ आवर्स ऑफ लाइव टीचिंग आपको मिलेगा, नोट्स दिया जाएगा, आंसर राइटिंग प्रैक्टिस आपके मेंस एग्जाम के लिए, प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से कई सारे फीचर्स हैं, और एक मेंटर भी दिया जाएगा। कोई प्रॉब्लम है, दिक्कत है, आप अपने मेंटर से पूछ सकते हो। टोटल वैलिडिटी इसकी 24 मंथ्स की होने वाली है। इसके अलावा अगर आपको MCQs अटेम्प्ट करना है तो मेरे इंस्टा पेज पर जाइए, वहां पर स्टोरीज में जितने भी MCQs हैं उसको आप अटेम्प्ट कर पाएंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं और सबसे पहले देखते हैं एग्जैक्टली हो क्या रहा है। देखिए, यूनेस्को की एक लिस्ट आती है जिसके अंदर ग्लोबल नेटवर्क ऑफ लर्निंग सिटीज GNLC कहा जाता है। अब जाहिर सी बात है, यूनेस्को का जिसको फुल फॉर्म पता है उसको पता होगा कि ये एजुकेशन और साइंटिफिक कोऑपरेशन के ऊपर फोकस करता है। तो यहां पर इस लिस्ट के अंदर कई सारे शहरों को जोड़ा गया है, विश्व के बहुत सारे शहरों को, लगभग आप देख सकते हो 77 और शहरों को जोड़ा गया है 44 कंट्रीज में से। और इसमें से भारत के 3 शहर, एक तो तेलंगाना का वारंगल हो गया और केरला के 2 शहर हैं, एक है थ्रिसुर और नीलंबूर। इन 2 शहरों को भी इस लिस्ट के अंदर जोड़ा गया है। ये आप देख सकते हो, India@UNESCO इनके द्वारा ट्वीट किया गया था और सबसे पहले बताया गया कि जो थ्रिसुर है केरला का, इनफैक्ट केरला के कल्चरल कैपिटल भी कहा जाता है, थ्रिसुर को माना जाता है। इसके अलावा तेलंगाना के अंदर जो वारंगल मैंने आपको बताया, और इनफैक्ट मैं आपको बताऊं तो जो कल्चरल मिनिस्टर हैं हमारे, उनके द्वारा बोला गया कि तेलंगाना के लिए तो इस साल, 1 साल के अंदर 2 अच्छी खबर आई है। क्योंकि तेलंगाना में आपको याद होगा, पिछले साल मैंने एक वीडियो भी बनाया था और इसके अंदर आपको बताया था कि यहाँ पर जो रामप्पा टेम्पल है, जिसको काकतिया रुद्रेश्वर टेम्पल भी कहा जाता है, ये ऑलरेडी यूनेस्को का जो लिस्ट है वर्ल्ड हेरिटेज साइट का, उसको ऑलरेडी इंक्लूड किया गया था। अब तेलंगाना के लिए एक और यहां पर अच्छी खबर आई है कि इसका जो वारंगल शहर है उसको ये वाले नेटवर्क के अंदर शामिल किया गया है। लेकिन ये अलग चीज है, ध्यान रखिएगा, यहां पर हम ग्लोबल नेटवर्क ऑफ लर्निंग सिटीज की बात कर रहे हैं। ये तो आपका वर्ल्ड हेरिटेज साइट वाला हो गया, वो एक पूरा अलग मामला है। यहां तो पूरा का पूरा शहर जो है उसको ये टैग दिया जाता है। और जैसा मैंने बताया कि अभी तक भारत का कोई भी शहर इस लिस्ट के अंदर शामिल नहीं था। वैसे मैं आपको यह भी बता दूं कि यहां पर जो 77 न्यू सिटीज को शामिल किया गया है इस बार, इसको अगर आप ऐड कर दो पिछले वाले लिस्ट से, तो टोटल अब इसकी संख्या हो गई है 294। मतलब कि ये जो ग्लोबल लिस्ट ऑफ लर्निंग नेटवर्क ऑफ लर्निंग सिटीज है, इसके अंदर टोटल अब 294 कंट्रीज आते हैं, जिसमें 76 कंट्रीज शामिल हैं। और अभी लेटेस्ट जो एंट्री अगर आप देखोगे तो इसमें एक बहुत नोटिस करने वाली चीज है, यूक्रेन की कैपिटल कीव में आपको बता दूं बहुत ही एक ऐतिहासिक जगह रहा है। और अभी जो वॉर चला था, आपने देखा किस तरीके से जो कीव है वो बार बार न्यूज़ में आ रहा था। तो यूक्रेन की कैपिटल कीव को दिया गया है। साउथ अफ्रीका के अंदर जो डरबन है उसको भी मिला है। यूनाइटेड अरब एमिरेट्स के अंदर शाहजहां को भी दिया गया है। बाकी भी आप देख सकते हो, एशिया पैसिफिक के अंदर ऑस्ट्रेलिया का शहर है, वियतनाम का शहर है, भारत के 3 शहर तो आप देख ही पाओगे, साउथ कोरिया हो गया, तो कई आपको शहर यहाँ पर देखने को मिलेंगे। इनफैक्ट चाइना का भी है एक गुंजाओ, उसको भी शामिल किया गया है। अब क्वेश्चन ये है कि ये होता क्या है, व्हाट इज ग्लोबल नेटवर्क ऑफ लर्निंग सिटीज, जो यूनेस्को के द्वारा निकाला जाता है। देखो, मैं सिंपल सा आपको एक चीज बताने की कोशिश करता हूं, वो शहर जो कि लर्निंग को प्रमोट करता है, मतलब कि उस शहर के अंदर सुविधाएं हैं, चीजें हैं, और वो अलग अलग प्रकार के लर्निंग को इंस्पायर करने की कोशिश करता है, बेस्ट प्रैक्टिसेस अपनाने की कोशिश करता है। देखो, एक तो होती है आपके पास क्या क्षमता है कि नहीं, सीखने की क्षमता है, मान लो सीखने की क्षमता है लेकिन आप सीख नहीं रहे हो, तो वो एक अलग चीज होता है। आपके पास क्षमता भी है, आप उन चीजों को सीखना भी चाहते हो, एक यूपीएससी के एस्पिरेंट की तरह से आप देख सकते हैं इसको, कि आप अपनी तैयारी के दौरान बहुत कुछ सीखना चाहते हैं, आपके अंदर क्षमता है सीखने की, आप इंस्पायर करते हो बाकी लोगों को,
तो ये जो इस तरह के शहर होते हैं जिनके पास ये कैपेबिलिटीज होती है, उनको शामिल किया जाता है इसके अंदर। इनफैक्ट यहाँ पर ये भी बताया जाता है कि एक ग्लोबल नेटवर्क बनाने की कोशिश की जा रही है, एक लिस्ट बनाने की कोशिश की जा रही है इन शहरों की, कि अगर मान लो जब उनका डेवलपमेंट फेज चल रहा है, तो अगर उनके शहरों में कोई प्रॉब्लम आ रही है, तो वो एक दूसरे से कैसे शेयर कर सकते हैं, एक दूसरे के साथ शेयर करेंगे तो एक प्रकार से उनको पहले सुविधा हो जाएगी। मान लो एक शहर है, उसको कोई प्रॉब्लम है, दिक्कत है, हो सकता है कि ऑलरेडी इस लिस्ट के अंदर जो दूसरा शहर हो वो उस प्रॉब्लम से गुजर चुका है, उससे निकल चुका है, तो ये वाला जो शहर है वो इससे सीख पाएगा, राइट। तो ऐसा यहां पर एक नेटवर्क बनाने की कोशिश की जा रही है। इनफैक्ट यहां पर ये कोशिश ये होता है कि जो नेटवर्क है, इट सपोर्ट्स ऑल द अचीवमेंट ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। आपको पता होगा एसडीजी, यहां पर एसडीजी का जो टारगेट है 2030 तक अचीव करना है, और आपको पता होगा कि टोटल 17 गोल्स इसके अंदर है, तो उन सभी 17 गोल्स को भी इसके अंदर इंक्लूड करता है। स्पेशली इसके अंदर जो 2 गोल हैं, एसडीजी 4, एसडीजी 4 क्या कहता है, एंश्योर इंक्लूसिव एंड इक्विटेबल क्वालिटी एजुकेशन एंड प्रमोट लाइफ लॉन्ग लर्निंग अपॉर्चुनिटीज। तो जो शिक्षा होती है, क्वालिटी एजुकेशन होता है, वो इक्विटेबल होना चाहिए, सभी को मिलना चाहिए। वैसे ही सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स 11 क्या कहता है कि जो सिटीज़ हैं, जो ह्यूमन सेटलमेंट है, वो इंक्लूसिव होने चाहिए, सेफ होने चाहिए, सस्टेनेबल होने चाहिए। तो बेसिकली कहने का मतलब यह है कि जितने सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं उनको भी प्रमोट करता है ये ग्लोबल नेटवर्क ऑफ लर्निंग सिटीज़। अब क्वेश्चन ये आता है कि किस बेसिस पर यहाँ पर सिटीज़ को सिलेक्ट किया जाता है, मतलब भारत के अंदर जो शहर सेलेक्ट हुए हैं, पहले से जो हो चुके हैं, तो यहाँ पर टोटल 6 फीचर्स जो हैं इनको देखा जाता है। वो 6 फीचर्स उस शहर के अंदर हैं कि नहीं है। सबसे पहला फीचर, ध्यान रखिएगा, आपके एग्जाम में आ सकता है, इफेक्टिवली मोबिलाइजेज इट्स रिसोर्सेज इन एवरी सेक्टर। मतलब इंक्लूसिव लर्निंग करने के लिए क्या वो शहर इफेक्टिव रिसोर्स को मोबिलाइज कर पाता है कि नहीं कर पाता है। कहने का मतलब यह है कि मान लो अगर कि एक कॉलेज खोलना है किसी शहर के अंदर में, ठीक है, अब कॉलेज के लिए आपको काफ़ी बड़ा फंड चाहिए, पैसा चाहिए, सरकार मान लो बाई चांस फंड नहीं दे रही है, तो क्या वहाँ पर क्षमता है उनके कि मोबिलाइज कर सकते हैं। मान लो सेंट्रल गवर्नमेंट नहीं दे रही है कोई फंड, ठीक है, तो क्या जो लोकल गवर्नमेंट है वहाँ पर, म्यूनिसिपैलिटी है, क्या वो यहाँ पर फंड कलेक्ट कर सकती है लोगों से और एक प्रकार का लर्निंग सेंटर खोल सकती है। तो ये क्षमता होनी चाहिए उस शहर के अंदर। दूसरा, रिवाइटलाइजेज लर्निंग इन फैमिलीज एंड कम्युनिटीज। तो हर एक फैमिली जो उसके अंदर रह रही है, उस शहर के अंदर कम्युनिटीज में, क्या वो सीखने वाली जो क्षमता है वो है कि नहीं है। इसके अलावा वर्क प्लेसेस पर भी फैसिलिटीज होनी चाहिए लर्निंग के लिए, ठीक है। तो लर्निंग हमेशा जारी रहना चाहिए थ्रू आउट द ईयर, थ्रू आउट आवर लाइफ। और इसके अलावा आप देख सकते हो जो मॉडर्न लर्निंग टेक्नोलॉजीज हैं, क्या उसको अपनाया जाता है कि नहीं। तो ये 4th वाला आपका फीचर हो गया। 5वां फीचर है ऑगमेंट्स क्वालिटी एंड एक्सीलेंस इन लर्निंग। जो लर्निंग हो रही है उस शहर के अंदर, उसमें कितनी क्वालिटी प्रोवाइड की जा रही है। और जो आखिरी है 6वां, उसमें है फॉस्टर अ कल्चर ऑफ लर्निंग थ्रू आउट लाइफ। मतलब कि जितने लोग रहते हैं तो एक कल्चर डेवलप करना लोगों के अंदर कि वो जीवन भर सीखना क्या है, सीखते तो हम हर दिन रहते हैं, राइट। तो यहाँ पर वो हमें करते रहना चाहिए ताकि हम उस शहर को अच्छे से डेवलप कर सकें। तो ये 6 फीचर्स हैं, इनको कंसिडर किया जाता है जब भी किसी सिटी को सेलेक्ट करते हैं तब, ठीक है। अब क्वेश्चन ये है कि ये जो 3 शहर हैं, एक एक करके मैं आपको बताऊंगा इनके फीचर्स क्या हैं और किस बेसिस पर वो सेलेक्ट हुए हैं। सबसे पहला है तेलंगाना का जो वारंगल है। वारंगल मैं आपको बता दूं कि इसके पास रिच कल्चरल हेरिटेज है और एक मेजर टूरिस्ट अट्रैक्शन है भारत के अंदर। कई सारे फीचर्स हैं जिसकी वजह से टूरिस्ट वहां पर आते हैं और ग्लोबल नेटवर्क ऑफ लर्निंग सिटीज के अंदर इसको शामिल करने से पहले यूएन की एजेंसी ने कई सारे फीचर्स इसके कंसिडर किए थे। देखो यहाँ पर कई फीचर्स हैं, जैसे कि यहाँ पे जो गुड प्रैक्टिसेस ऑफ एडवोकेटिंग हेल्दी एनवायरनमेंट फॉर चिल्ड्रन, उस शहर के अंदर चिल्ड्रन के लिए, केयर गिवर के लिए हेल्दी एनवायरनमेंट है। फ्री ट्रेनिंग दी जाती है ट्रांसजेंडर कम्युनिटी को, सोचिए ट्रांसजेंडर कम्युनिटी को फ्री ट्रेनिंग दी जाती है, मदद किया जाता है, सेल्फ हेल्प ग्रुप के लिए ट्रेनिंग दी जाती है। इसके अलावा म्युनिसिपैलिटी ने एक स्किल डेवलपमेंट सेंटर क्रिएट कर रखा है वारंगल के अंदर, ताकि जो ट्रेनिंग के नीड्स हैं वो यहाँ पर लोगों को दिया जाए। प्रॉब्लम क्या है भारत के अंदर, जो सबसे बड़ी हम दिक्कत की बात करते हैं, स्किल डेवलपमेंट नहीं है, लेकिन वहाँ की जो लोकल गवर्नमेंट है, म्यूनिसिपैलिटी है, उन्होंने खुद से एक सेंटर क्रिएट कर दिया ताकि लोगों को ट्रेनिंग दिया जाए, ताकि इकोनॉमिक डेवलपमेंट में लोग काम आए और अनएम्प्लॉयमेंट को कम किया जाए। तो आई होप कि अब आप समझ पा रहे होंगे ओवरऑल कि जिन शहरों को यहाँ पर इंक्लूड किया गया है इस लिस्ट के अंदर, उनकी क्या फीचर्स होते हैं, क्या खास विशेषताएं होती हैं। दूसरा यहाँ पर मैं आता हूँ केरला के अंदर जो थ्रिसूर है। थ्रिसूर मैंने आपको पहले ही बताया कल्चरल कैपिटल ऑफ केरला भी कहा जाता है और एक प्रकार से वहाँ पर 4 जो लीडिंग प्राइवेट बैंक्स हैं उनके हेडक्वार्टर भी आपको देखने को मिलेगा, कई सारे चिट फंड्स भी आपको देखने को मिलेंगे। तो बेसिकली बताया ये जाता है कि जो थ्रिसूर है उन्होंने कई सारे इनिशिएटिव लिए हैं वल्नरेबल ग्रुप्स के लिए, जो वुमेन हैं, जो
स्पेशल एबिलिटी वाले पर्सन्स हैं उनके लिए, कई सारे ऐसे जो इनिशिएटिव्स हैं जो उनको लेना पड़ता है ताकि वो भी समाज में आ सकें अच्छे से, उनके लिए यहाँ पर लिया गया है। इसके अलावा थ्रिसुर में एक फेस्टिवल होता है, पूरम फेस्टिवल बेसिकली कहा जाता है। ये आर्टिस्ट को म्यूजिकल फोक आर्ट हो गया, कल्चरल ट्रेडिशंस हो गया, उन सबको सेलिब्रेट करता है, लोगों को सेलिब्रेट करता है। सिटी का जो सिटी ऑल्सो इज अ प्राइम डेस्टिनेशन जहां पर कई सारे एकेडमिक और रिसर्च इंस्टीट्यूशंस भी आपको देखने को मिलेंगे, और इन सारे विशेषताओं की वजह से थ्रिसुर को भी इस लिस्ट के अंदर शामिल किया गया। आखिरी का जो शहर है निलंबूर, इंडिया, निलंबूर अगेन केरला के अंदर, यहां पर मैं आपको बता दूं तो एक मिक्स आपको देखने को मिलेगा, अर्बन और रूरल का मिक्स देखने को मिलेगा, और इको टूरिज्म के लिए काफी ज्यादा जाना जाता है। पिक्चर से नीचे समझ पाओगे, इको टूरिज्म का मतलब कि जो रिसाइकल्स वगैरह जैसी चीजें होती हैं उसको प्रमोट करके कुछ बनाना और अट्रैक्शन बन जाना वहां पर टूरिस्ट के लिए। अब देखिए इनके द्वारा क्या किया है, निलंबूर के अंदर अगर आप देखोगे तो वहां पर सस्टेनेबल डेवलपमेंट को प्रमोट किया गया है, जेंडर इक्वालिटी हो गया, इंक्लूसिविटी हो गया, ठीक है, और डेमोक्रेसी थ्रू कम्युनिटी ओनरशिप। देखिए एक बहुत ही अच्छी चीज होती है, मैं तो काफी ज्यादा इस चीज को पसंद करता हूं, कम्युनिटी ओनरशिप होनी चाहिए। जब लोग खुद किसी चीज को ओन करेंगे तो उनके अंदर एक ओनरशिप की भावना आएगी और उसको डिस्ट्रॉय नहीं करेंगे और सही से उसका इस्तेमाल करेंगे। इसके अलावा यहां पर इक्वल अपॉर्चुनिटी फॉर ग्रोथ टू वुमेन हो गया, इक्वल अपॉर्चुनिटी इन ऑल सेक्टर, कैपेसिटी बिल्डिंग करना, स्किल डेवलपमेंट अगेन यहां पर प्रमोट करना, ये सारी चीजें की गई हैं। और एक और खास बात मैं आपको बताता हूं, राइट टू एजुकेशन में आपको पता ही है कि यहां पर जो फ्री एजुकेशन है कौन से एज तक मिलता है, एज 14 से लेकर एज 6 ईयर से लेकर 14 ईयर्स के बीच में यहां पर आपको मिलता है 8th क्लास तक फ्री एजुकेशन, राइट। यहां पर अगर आप देखोगे इन्होंने कोशिश किया है शहर के अंदर कि 6 साल के नीचे की भी जो प्री प्राइमरी एजुकेशन होता है उनको भी फ्री करना। इसके अलावा यहां पर चाइल्ड लेबर को इरेडिकेट करना। तो आई होप कि आप समझ पा रहे होगे कि जो शहर के द्वारा अलग अलग इनिशिएटिव्स लिए जाते हैं, जो काम करते हैं, उनको रिकॉग्निशन देने के लिए यूनेस्को के ये लिस्ट के अंदर इनको शामिल किया जाता है। तो ये पूरा वीडियो था दोस्तों, आई होप कि आपको समझ में आया होगा। और जाने से पहले यूनेस्को के बारे में 2 स्टेटमेंट हैं, क्या आप बता सकते हो कौन सा करेक्ट होगा? इसका राइट आंसर आपको पता ही है, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही, वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से भी ले सकते हैं इसका सही उत्तर। मैं कई सारे जो MCQs हैं वो यहाँ पर स्टोरीज में डालता रहता हूँ। बाकी अगर आपको PDF चाहिए तो टेलीग्राम पर आइए, अलग अलग सोशल मीडिया पर आप जुड़ पाओगे। और जैसा मैंने बताया UPSC की तैयारी अब आप कर सकते हैं बाय यूजिंग द कोड अंकित लाइव, ताकि आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिल सके। आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता हूं नेक्स्ट टाइम, टिल देन थैंक यू वेरी मच, सी यू सून। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।